SC ST सब प्लान जो है ये 1980 में लागू हुआ। प्लानिंग कमीशन के माध्यम से भारत सरकार ने लागू किया। और इसका करने का काम क्या था कि जहां भी जिस राज्य में सरकारें हैं और भारत में सरकार है, सपोज मैं दिल्ली का उदाहरण दे देता हूं आपको कि दिल्ली में शेड्यूल कास्ट की आबादी 17% है, यानी 100 लोग रहते हैं तो 17 लोग हम हैं। तो अगर यहां पर दिल्ली का बजट अगर 1,000 रुपये है, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, जैसे कि 10,000 करोड़ रुपए है दिल्ली का बजट, 1,000 रुपये है तो 1,000 रुपये में 170 रुपये एक्सक्लूसिवली शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के ऊपर खर्च होगा। उस 170 रुपये में से आपके बच्चों के लिए कॉलेज बनेंगे, जिसमें कि हमारे बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी होगी, चाहे वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो वाल्मीकि यूनिवर्सिटी हो। वहाँ पे हमारे जाके बच्चों को मतलब जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। या पॉलिटेक्निक खुलेंगे, या IITs खुलेंगे, या ITI खुलेगी, या इसके अलावा हमारे लिए कोई इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज के कोई और इंस्टीट्यूशन बनाए जा सकते हैं। जिस तरीके से ये चौपालें बनी हैं, या इस तरीके से हमारे कोई भवन बनेंगे, वाल्मीकि भवन, अंबेडकर भवन, धानक भवन, खटीक भवन, रायगढ़ भवन, पासी भवन, धोबी भवन, इस तरीके के कुछ ये इस तरीके के काम हो। हमारी जो बस्तियां हैं उनमें कुछ काम होंगे। हमारे लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली कोई जॉब्स क्रिएशन की जाएगी उस पैसों से। और हमारे लोगों को इकोनॉमिकल एम्पावर करने के लिए, बिजनेस के लिए उसी पैसों में से हमें कम रियायती दरों में लोन दिया जाएगा। ये सारी स्कीम्स जब भारत सरकार ने ले डाउन की तो उस दौरान आपने नोट किया होगा कुछ कुछ एम्पावरमेंट हुई थी। जैसे बस अगर 100 निकलती थी, रेड लाइन बसें थी, ब्लू लाइन बसें थी, आपको ध्यान हो तो कुछ हमारे लोगों के पास भी बसें थी। मिट्टी के तेल के डिपो निकलते थे तो कुछ लोगों के मिट्टी के तेल की डिपो हमारे भी थे, कोयले की टाल भी थी, गैस की एजेंसी भी थी, कुछ पेट्रोल पंप भी थे, राशन की दुकान भी थी, इस तरीके से टैक्सी भी थी, मेटाडोर भी हमें मिली थी, परमिट्स मिले थे। अब इस सरकार ने सोचा फिर दोबारा कि ये तो अभी नौकरी में भाग रहे थे, हमने नौकरी पकड़ के रोक ली, नौकरी प्राइवेट कर दी। अब तो ये लोग ऐसे बिजनेस की तरफ भागने लगेंगे, ये पैसे वाले हो जाएंगे। पैसे वाले हो जाएंगे तो ये तो बाबा साहब को समझने लगे हैं, संगठन भी होने लगे हैं, तो पैसा आ गया तो ये लोग फिर हम पे राज करेंगे। क्योंकि इन्होंने तो अपने मनुवाद व्यवस्था में तो बनाया हुआ है ना, ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और हम तो पैरों से बनाए हुए हैं मेरे ख्याल से। कहाँ से वीर सिंह जी? तो उस वक्त फिर इन्होंने, मैं समझता हूँ, फिर हमारे साथ कुठाराघात किया। तो हमें इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आज भारत की सरकार और दिल्ली की सरकार और देशों की तमाम राज्यों की सरकारें जो हैं वो SC ST सब प्लान का वायलेशंस कर रही हैं। मैंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इसमें केस एक डाला हुआ है और कोर्ट की सुनवाई भी चल रही है। और सारी सरकारें एफिडेविट देने में आनाकानी कर रही हैं। क्योंकि एफिडेविट क्यों नहीं दे रही हैं? मैंने RTI में, जैसे मैं पहले बता रहा था अभी कि RTI लगानी चाहिए, तो मैंने पहले बड़ी चालाकी से सारे देश की सरकारों से मैंने RTI लगा के पूछा कि आपने कितना टोटल आपका बजट है और आपने टोटल कितना बजट पैसा इस साल का हमें SC ST के लिए खर्च करना है या किया है। अब जब लगभग सभी सरकारों ने जितना पैसा खर्च करना था उसका 5% भी नहीं किया। अब RTI देके वो फंस गए। अब जब कोर्ट में मैंने केस डाल दिया तो कोर्ट में वो लोग एफिडेविट नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें पता वहाँ उन्हें कंटेम्प्ट लगेगा, लताड़ लगेगी। इसके खिलाफ हमें एक पूरे देश में मुहिम बनानी चाहिए, क्योंकि ये हजारों करोड़ नहीं लाखों करोड़ रुपया हमारा सरकार गबन कर बड़े बड़े अपने रोडों पे हाईवे बन रहा है जी। हाईवे बनने से हमारा क्या फ़ायदा? हाईवे अकेले कोई शेड्यूल कास्ट थोड़ी यूज़ करने हैं। या बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं जी, बड़ा फलाना वो बन रहा है जी, उससे हमें क्या बेनिफिट है? जो पैसा हमारे लिए एक्सक्लूसिव खर्च होना चाहिए वो हमारे ऊपर नहीं खर्च हो रहा है। इसके लिए हमें लामबंद होना चाहिए। SC ST सब प्लान के बारे में आज ही आप सब लोग जाके गूगल पे पढ़िए। और जल्दी मैं, वीर सिंह बहुत साहब, हम राजेश जी एक जल्दी नए साल पर बैठ भी रहे हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग 50-100 लोग देश के, इस पर हम एक वाइट पेपर भी बना रहे हैं कि ताकि सब लोगों को पता हो कि SC ST सब प्लान है क्या और किस किस सरकारों ने क्या क्या गड़बड़ की है, हमारा कितना पैसा इन लोगों के पास पड़ा। अगर वो पैसा ही सही मायनों में इम्प्लीमेंट हम करा दें तो हमारे हर बच्चे को लगभग जितनी हमारी आबादी देश में है सबको 10 से 8 करोड़ रुपए, जो मैंने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से हिसाब लगवाया, हर शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को 8 से 7 करोड़ रुपए वैसे ही मिल जाएंगे। तो इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें, मैं समझता हूँ, अपने हकूक़ और अधिकारों को मांगने की नहीं, छीनने की ज़रूरत है। यही बाबा साहब ने हमें संविधान में सिखाया भी है, जताया भी है, दर्शाया भी है।
और बताया भी है। मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि हम में बहुत सारे लोग अब बाबा साहब को जानने भी लगे हैं और उनकी अनुसरण भी करने लगे हैं और कुछ लड़ने भी लगे हैं। हम में का मतलब ये है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में बहुत सारी कम्युनिटी तो पहले बाबा साहब को समझ गई थी और मान रही थी, और उसका चमत्कार ये हुआ कि वो हमसे पहले आज अच्छे अच्छे पदों पर आसीन रहे। लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि मंदिर में, वो मैं स्पेसिफिकली वाल्मीकि समाज के लिए, धानक समाज के लिए, खटीक समाज के लिए, बलाई समाज के लिए, बैरवा समाज के लिए बात कर रहा हूँ कि वो लोग जब थोड़ी लेट बाबा साहब को समझे हैं, अब जब समझ गए तो ये बड़ी सुखद बात है। उन लोगों को ये जितनी जल्दी समझेंगे कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या काम किया था, उतनी जल्दी ही वो, मैं समझता हूँ, संगठित होना शुरू कर देंगे और संघर्ष भी करना शुरू कर देंगे। एक अंतिम बात और ज़रूर मैं कहूँगा, क्योंकि समय बहुत हो गया है। बहुत सारे संगठन भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं समाज में। बस थोड़ी हम सब लोगों को अपनी ईगो और अहंकार जो है इस समाज को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहम है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम सब लोगों में अभी इसके बाद धार्मिक संगठन आपके आएंगे, तो मैं समझता हूँ चाहे धर्म गुरुओं को लगाना पड़े, इसमें हमें सब नेताओं को थोड़ा टोन डाउन होना पड़ेगा। जितने भी सामाजिक राजनीतिक संगठन चला रहे हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, सबका मिशन एक है कि समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तरक्की हो। तो फिर हमें एक दूसरे को, मैं समझता हूँ, आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। पूरे 75 साल में आप देखिए, उठा के देखिए अपना इतिहास, 75 साल में एक भी हमारा आज लीडर हमारे पास नहीं है। हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम बीर सिंह जी को कहता हूँ बीर सिंह जी, मुझे कहते हैं, मैं राजेश जी को कहता हूँ राजेश जी, ज्ञान प्रकाश जी को कहते हैं। आवाज़ कहाँ जा रही है? हम में आपस में ही घूम के जा रही है। हमें अपने कई सारे लीडर्स पैदा करने पड़ेंगे, उनको अनुसरण भी करना पड़ेगा, उनको बनाना भी पड़ेगा और उनको कहना भी पड़ेगा कि तुझे आज लीडर बना रहे हैं, कल तूने समाज का काम नहीं करा, तेरा कान पकड़कर उतार कर, रामलाल आज तुझे लीडर बनाया, तू नहीं करेगा, कल श्यामलाल को बना देंगे, परसों घनश्याम दास को बना देंगे। लेकिन हमें लीडर्स बनाने पड़ेंगे और वो लीडर्स जाके लड़ाई लड़ें उन सरकारों से आंखों में आंखें डाल करके, और तभी हमारी, मैं समझता हूँ, समाज की राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक, पारिवारिक, शारीरिक सब उन्नति होगी। आपने बहुत ही सुंदर 2 दिन का कार्यक्रम किया है, 9वां अधिवेशन किया है। मैं पुनः अपनी ओर से और महर्षि वाल्मीकि मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से, नारायणा गांव की ओर से आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने यहां पर कार्यक्रम किया, और इस कार्यक्रम को करने में कोई हमसे त्रुटि रही हो, हमारे कोई सहयोग में कमी रही हो, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं चाहूँगा कल भी आप इस कार्यक्रम को और सक्सेसफुल करें और हमारा जो सहयोग, समर्थन आपको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद।